औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा Assalamu alaikum all dear students. I hope so you all are fine and the best state of health in Iman. Today I am here to teach you bio of class 6 from City English School System. So ready for your next lecture, that is about respiration. So first come on the date. Today the date is 18 August and the day is Tuesday. Today we learn about the page number 30 and our topic is respiration in plants. So, today our topic is respiration in plants. Okay students, you know what is the meaning of respiration? What is respiration and what is the function of respiration and what is their process? Respiration mean breathing. Okay, the process of breathing means सांस लेना. Okay, सांस लेने का अमल है. So respiration is occur in all living organisms, in all living things. हर living thing के अंदर respiration का process होता है. Okay, in animals and in plants, because you know plants are also living organisms. Plants भी living organisms के अंदर आते हैं. So respiration is the energy producing process in living things. In this process, plants use oxygen to break down glucose into water, carbon dioxide and energy. What is respiration? It is the energy producing process. That means कि respiration के through living things के अंदर energy produce होती है. Through that process, living things use energy. Okay. In this process, plants use oxygen. अब plants क्या करते हैं? रिस्पायरेशन के थ्रू प्लांट्स के अंदर बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है. एंड व्हाट प्लांट डू दिस एनर्जी इन दिस प्रोसेस? प्लांट्स यूज़ ऑक्सीजन. प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए. ओके, इनटू विच थिंग्स? किन चीज़ों में ग्लूकोज को ब्रेक करना है, तोड़ना है? इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ग्लूकोज को तोड़ के वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर देते हैं. दैट इज़ द all their process. Okay, here the word equation show the process of respiration. और अब यहाँ पे आपको ब्लू कलर में एक इक्वेशन नज़र आ रही है. ये इक्वेशन रिस्पायरेशन के प्रोसेस को डिफाइन कर रही है. ओके, इन शॉर्ट टर्म्स, फर्स्ट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इन के आपस में प्रोसेस से हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आते हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ओके, exchange of gases in plants take place through stomata present in leaves. In our previous lecture I will also deeply explain through stomata. What is stomata? It is the internal structure of leaves. हमने leaves के structure के बारे में study की थी. उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उस leaves के जो internal structure में अपर और लोअर एपिडर्मस 2 पार्ट हैं और इन्हीं में स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है. वेयर स्टोमेटा इज़ प्रेजेंट? स्टोमेटा इज़ प्रेजेंट इन द लोअर लेयर ऑफ एपिडर्मस. एपिडर्मस की लोअर लेयर में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा? दिस इन थ्रू दैट स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस. गैसेस का जो एक्सचेंज है, गैसेस का इन होना और आउट होना, वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू. लीव्स के अंदर गैसेस इन होती हैं और आउट होती हैं. अब इसके 2 स्टेप्स हैं. ओके, there are 2 proper steps. First respiration and the second is photosynthesis. Okay, this जो गैसेस एक्सचेंज, ये जो गैसेस का एक्सचेंज है वो 2 डिफरेंट स्टेप्स में पाया जाता है. फर्स्ट है रिस्पायरेशन एंड द सेकंड इज फोटोसिंथेसिस. ओके, ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. कि डे टाइम में प्लांट फोटोसिंथेसाइज के थ्रू क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं. यू नो फोटोसिंथेसिस अकर इन डे टाइम. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो नाइट में नहीं होता. वाई? आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट एनर्जी जो है वो उसका बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. विदाउट सनलाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस आर नॉट अकर. ओके, सो एंड यू नो इन नाइट टाइम देयर इज नो सनलाइट. दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस आर नॉट अकर इन नाइट. दे यूज़ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन रिस्पायरेशन. प्लांट्स क्या करते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रिस्पायरेशन के लिए. वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस, जिसके थ्रू हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है. दीज प्रोडक्ट्स आर यूज इन फोटोसिंथेसिस. फिर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड कौन से प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए. एट
night the process of photosynthesis stop but respiration is a continuous process. कि नाइट के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, बट रिस्पायरेशन इज़ नॉट स्टॉप. रिस्पायरेशन का प्रोसेस ऑल द टाइम कंटिन्यू रहता है. ओके. प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन रिस्पायरेशन. प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं रिस्पायरेशन के थ्रू. ओके. तो ऑक्सीजन कहाँ से लेके आते हैं, थ्रू एयर. एयर में से प्लांट ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोवाइड करते हैं. तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिस्पायरेशन इन प्लांट्स. ओके. ये सारा वो प्रोसेस है कि इसके थ्रू प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन होती है. और नीचे आपको एक डायग्राम दी गई हुई है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लांट सेल का एक पार्ट है और इसके अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है. ओके बेटा, नाउ आई होप सो यू हैव क्लियर दिस कंसेप्ट. मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा. नाउ कम ऑन द नोट्स एंड टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 and 17. Okay. Question number 13. What do you mean by stomata? What is stomata? In our previous lecture, we will deeply discuss about these 7 questions. Small pores on the surface of leaves are called stomata. Okay. Define upper and lower layer of epidermis. You know, in leaves, and it is the internal structure of leaves. Upper and lower epidermis. Okay. The upper layer of leaf is called upper epidermis, and the lower layer is called lower epidermis. Question number 15. How plants get energy? Plants get energy from food which they prepare by themselves. Plants energy कैसे लेते हैं? Plants get energy from foods के ज़रिए जो वो खुद प्रिपेयर करते हैं. When stomata open and close, you know stomata open and close during daytime and close at night time. Okay. Open होता है stomata daytime में और close होता है night time में. What happened when guard cells absorb water? हम लोगों ने ये इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ा था कि गार्ड सेल्स जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो स्वेल हो जाते हैं और स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन. सो व्हेन द गार्ड सेल एब्जॉर्ब वाटर दे स्वेल एंड स्टोमा opens. Okay. So that is the 5 questions are related to lecture. I hope so you will clear the concept of these 5 questions. आपने बहुत अच्छे से याद भी करने हैं और इनको अपने HA रजिस्टर पे आपने राइट भी करना है नीट एंड क्लीन राइटिंग में. और आपने जो आज हम लोगों ने रीडिंग की उसको भी बहुत अच्छे से आपने रीड करना है, बहुत अच्छे से समझना है. दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर एंड आई होप सो यू हैव क्लियर दिस कंसेप्ट. Now come on the diary, and today's our diary is चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 30 जो हमने आज रीडिंग की है. इसके शॉर्ट क्वेश्चन 30